राहुल जी और ये प्रियंका जी दिख रही हैं। प्रियंका जी ने कहा आज अपने भाई को लेकर, देखिए मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं कि अरे मेरा भाई तू बिका नहीं, तुझे कोई खरीद नहीं पाया, अंबानी और अडानी ने सबको खरीद लिया, मेरे भाई तुझको न खरीदा। तो आज ये जो गेस्ट अपीयरेंस में प्रियंका गांधी आती हैं और कभी कभी दिखती हैं, 22 के बाद वो यूपी की धरती पे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखलाती नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ आएगा भैया? वीरेश भाई, हमने उस दिन रात भर और कई बार एबीपी गंगा पर इंटरव्यू किया था एबीपी गंगा के साथ, जिस दिन प्रियंका गांधी रात के पीड़ित साथ मिलने जा रही थी और पुलिस नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार बेचैन थी प्रियंका गांधी किसान के यहाँ ना पहुंचे, तब भी प्रियंका गांधी सड़क पर थी। बहुत सही बात कहा आपने, बहुत सही बात कहा। दर्शकों को भी इस बात का इंतजार था और इस सवाल का भी और जवाब का भी। प्रियंका गांधी 22 से पहले जितना सक्रिय थी, क्या 24 से 2 महीने पहले सक्रिय? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं, प्रियंका गांधी देखिए हर चीज का आपने कहा, जैसे हमारी पार्टी को क्या किया। आपने अभी प्रियंका जी की बात कही, प्रियंका गांधी जी ने कहा हमारा भाई टिका रहा। देश में हम कभी सुनते थे पंचायती राज लागू होने के बाद लोग प्रधान बनाते थे अपना। तो सवाल है, प्रियंका जी जब से प्रभारी बनी, पार्टी तो आपकी और घुसते चली गई। आपने देखा होगा कई सारे कालों में राम और रावण के युद्ध में एक बार लगा राम हार जाएंगे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी की मूर्छित होने के बाद भी राम अयोध्या जीत कर ही लौट कर आए थे। बहुत तब से मैं देख रहा हूं, जब से आप बोल रहे हैं ऐसे 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 सहमति असहमति का जवाब नेताजी दे रहे हैं। नेताजी कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उसी गढ़ से आए हैं। हाँ, तो ये जो यात्रा निकली इसका कोई फायदा होगा? अमेठी फिर इस बार बचेगा कि डूबेगा? अमेठी ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लहर है, लहर है, क्रांति है, क्रांति है, तेजी है, स्फूर्ति है। बिल्कुल सही है ना जी। आप जैसे ऐसे दीपक भाई से मैं बात कर रहा था, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आपके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो हाँ भाई देवांश जी, आप नेता, आप बताइए। ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में एक क्रांति ला रही है और इससे 2024 में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा का, और युवाओं में इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। तो आप ही हैं जी, तो युवाओं में एक बहुत जोर से चल के आए, गोंडा से? मैं गोंडा से चल के आया, मुझे गोंडा से चल के आए, ये सुल्तानपुर से चल के आए, अमेठी से चल के आए, भांति भांति की जगहों से लोग के चल के आए। तो युवा आपके साथ बहुत लोग दिख रहे हैं, युवाओं में असर पड़ेगा ये जो टी शर्ट चल रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर है युवाओं। दाढ़ी का असर होगा कि टी शर्ट? नहीं, ये सब का असर है, ये राहुल जी का असर है, इस यात्रा का असर है, भारत जोड़ो का असर है। एक बात दर्शकों को मैं बता दूं कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जब मैं यात्रा कर रहा था तो यात्रा के बीच में एक माँ, एक लड़का जो निकला तो वो शर्ट पे निकल गया था, तो उसकी माँ कह रही है अरे भाई कुछ पहन लो, ठंड लग जाएगी, राहुल गांधी जैसा न बनो, राहुल गांधी थोड़ी हो कि तुम इतना चल रहे हो जो अब। लेकिन अब उदाहरण भी लोग कहते हैं ना कि एक जमाने में टाटा बिरला बनोगे, अब अंबानी अडानी और तमाम तरह के एक मुहावरे चलता है ना। अब लोग कह रहे हैं कि जब बेटा और बेटी कम कपड़े में घर से बाहर निकलते हैं तो माँ कहती है कि अरे ठंड लग जाएगी, राहुल गांधी न बनो। ये एक मुहावरा है। देखिए यही तो पॉजिटिव संदेश है एकदम वीरेश भाई। जैसे कोई फिल्म चलती है, फिल्म में हीरो पहले दबाया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े उद्योगपति उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब हीरो निकल पड़ता है तो अंत में यही भीड़ दौड़ा के विलेन को भगाती है और हीरो को कब्जा कराती है। तो राहुल गांधी आपके हिसाब से ही इस देश का हीरो बन गया है, उन तमाम नौजवानों का, उन तमाम महिलाओं का, उन तमाम किसानों का जो बिना कपड़े के खेत में खेती करता है, जो नौजवान बिना कपड़े के घर से निकल पड़ता है। तो आज नौजवान, किसान, माँ बहनें अपने आप में राहुल गांधी को देख रही हैं और राहुल गांधी जुड़ा महसूस कर रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, आज दाढ़ी बनाए एक नेता राहुल गांधी के 2 कॉपी हमें मिल गए, त्यागी जी। मैंने कहा यार त्यागी जी, आप जब से चले हो राहुल जी के साथ, आज तक चल रहे हो, दाढ़ी आपकी बढ़ गई। बोले क्रेज आ गया है साहब, क्रेज। वो दाढ़ी जो बिखरी हुई दाढ़ी है ना, वो क्रेज है। और मैं अपने नेता का एक तरीके से भक्त हूं, अनुयायी हूं और रोल मॉडल है मेरे, तो वो क्रेज जो है वो बिखरी हुई दाढ़ी मेरी बढ़ रही है। छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।